हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न में। अब तक हम चार्टर एक्ट 1813 तक चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम चार्टर एक्ट 1833 पर चर्चा करेंगे। जो इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था वो विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत जो प्रमुख परिवर्तन किए गए उसमें जो पहला परिवर्तन था, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो 1813 में कंपनी चीन के साथ व्यापार करती थी और चाय पर जो उसका एकाधिकार था उसे इस एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब कंपनी जो होता है और कंपनी का कार्य जो रह गया था ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। इसके बाद जो होता है, जो दूसरा प्रमुख परिवर्तन किया गया वो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वह भी इसके अंतर्गत आ गई। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक, आगे हम इनको नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी पूरा प्रदान की गई। पूरे भारत की नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी इन्हें प्रदान की गई। इन्हें इसके साथ साथ पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया। अर्थात जो विधि निर्माण बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी वहाँ होती थी उसे वहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके जो कार्यकारी परिषद थी वह पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधि निर्माण करती थी। इसके बाद जो कानून आए थे, जैसे जो पहले जो कानून बने थे उन्हें नियामक कानून कहा गया। जो पहले कानून बने थे उन्हें नियामक कानून कहा गया और जो 1833 के बाद जो कानून बने उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो 1833 के बाद जो कानून बने थे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसके बाद जो अगला प्रमुख परिवर्तन किया गया वह था गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अर्थात इसके जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके बाद जो इसका जो अगला जो प्रमुख परिवर्तन था वह विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। इसे विधि आयोग को प्रथम विधि आयोग भी कहा जाता है। इसमें जो ये लॉर्ड मैकाले थे ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद इन्हें जो होता है जो भारत में सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जो था कहा गया था कि इस एक्ट में कि कंपनी के प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्मस्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसके लागू नहीं हो पाया था। इसमें जो अगला प्रमुख परिवर्तन था वह दास प्रथा के अंत के लिए जो प्रमुख आवश्यक कदम उठाए गए थे। अर्थात इसमें जो होता है भारत में जो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह दास प्रथा को खत्म करने के लिए आवश्यक कानून बनाए। जो चार्टर एक्ट 1833 है इसके माध्यम से हम देखते हैं कि संविधान निर्माण के जो संकेत मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। आइए हम चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो पहला ऑप्शन 1793 का चार्टर अधिनियम द्वारा, दूसरा ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा, तीसरा ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा, चौथा ऑप्शन 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन 3 होगा। ठीक, इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है चार्टर एक्ट 1833, फिर दूसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, फिर तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो जो इसका सही आंसर होगा वह
ऑप्शन पहला होगा चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ करने का प्रयास किया गया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, फिर तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, फिर चार्टर एक्ट ये जो 1813 लिखा है 1853 होगा। ये फिर चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन 2 होगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक, इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन 2 होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, चौथा ऑप्शन कॉर्नवालिस। तो जो इसका सही आंसर होगा वह लॉर्ड मैकाले होगा। ठीक, इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम छठवां प्रश्न, संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस एक्ट से मिलते हैं? तो जो इसका पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, तीसरा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1793, चौथा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह चार्टर एक्ट 1833 होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।